बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रांची के दशम फॉल में दुर्गम कह सकते हैं कि यहाँ इलाके में काम करने वाले बीएलओ के साथ उन्होंने एक बैठक की और कार्य की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दौरे पर झारखंड आए सीईसी ज्ञानेश कुमार ने अंतिम दिन रांची के दशम फॉल में बीएलओ के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय है कि शहर के अंदर काम करना और दुर्गम क्षेत्र खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा देना दोनों में बड़ा फर्क है और इसके लिए झारखंड के बीएलओ धन्यवाद के पात्र हैं। मुलाकात बूथ लेवल ऑफिसर से लेके वॉलंटियर से लेके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स सभी से हुई और सभी से मिलने के बाद मुझे ये कहते हुए कोई भी संकोच नहीं है कि झारखंड में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करते हैं। आप सबके माध्यम से न केवल उनको बल्कि झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जल्द ही झारखंड की बीएलओ को दिल्ली ले जाकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने का काम भी करवाएंगे। उन्होंने झारखंड के चुनाव पदाधिकारी और उनकी टीम की सराहना की और कहा कि यह जानकर उन्हें हर्ष हुआ है कि किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास मतदाता सूची में सुधार का कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है। वहीं सभी बीएलओ सीएसी से मिलकर बेहद उत्साहित नजर आए। ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी बीएलओ दीदियां, खास तौर से दशम जलप्रपात की जो दिन बीएलओ दीदियों से मैं मिल के आ रहा हूं और पूरे झारखंड में आज की तारीख में एक भी अपील किसी भी जिला अधिकारी के पास नहीं है, किसी ने भी नहीं दी है और एक भी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास नहीं है। दीदियां जो काम करते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा मतदाता सूची और सभी मतदान प्रक्रिया को भी एक शुद्ध रखते हैं। तो इस यहाँ के विजिट से जो है यहाँ के सभी लोगों को और भी एक स्फूर्ति और मोटिवेशन मिलेगी। इंस्पायर होकर हम लोग और बेहतर काम करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 550 लोगों के साथ चुनाव आयोग काम शुरू करता है, मगर ये काफिला धीरे धीरे बढ़कर लाखों की संख्या में पहुंच जाता है और हमारे साथी पूरे देश में फैले हुए हैं। यही हमारे देश के चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र की खूबसूरती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। संवाददाता राजधानी रांची से हमारे साथ शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए संवाद और सराहना आज सीईसी की जरूर नजर आई। 3 दिवसीय इनका ये झारखंड दौरा और इसके पिछले दिनों भी इन्होंने ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं और आज उन्होंने उन तमाम बीएलओ की सराहना की जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य कह सकते हैं कि किए इन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान। हाँ, बेशक ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, डिफिकल्ट एरियाज में जो लोग ऑपरेशन में रहते हैं। देखिए, चुनाव कोई मतदान के दिन का ही कार्य नहीं होता है, उसके लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। खास करके मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चलता है, तो यही बीएलओस घर घर जा करके लोगों से मिलते हैं, उनके कागजात लेते हैं और फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, उनका नाम डिलीट करना होता है या फिर कोई अगर आवेदन करता है कि हम 18 साल के हो गए हैं तो उसकी वेरिफिकेशन के बाद उनको भी सूची में शामिल करना रहता है। एक अनवरत प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है, साल भर कई बार चलती रहती है। तो इसमें जो लोग योगदान करते हैं उनकी सराहना करने के लिए ये मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के जो है ज्ञानेश कुमार वो यहाँ आए थे। 3 दिनों का दौरा था उनका। पहले दिन जब वो आए तो डीजीपी के साथ मुलाकात की, मुख्य सचिव के साथ उनकी मुलाकात हुई। फिर दूसरे दिन रामगढ़ में रजरप्पा में जब वो गए तो इलेक्शन वर्कर्स के साथ 1 लाख से भी ऊपर की तादाद है उनकी झारखंड में, उनके से चुने हुए जो लोग थे उनके साथ
उन्होंने बैठक की, बातचीत की, उनको सराहा और उनकी जो कुछ समस्याएं हैं उनको भी सुना। उसके बाद प्रेस मीडिया को भी संबोधित किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भारत का जो ईवीएम सिस्टम है वो त्रुटिहीन है। उसमें एक गाइड लगा हुआ है, उसका नाम है वीवीपैट। उसमें एक स्लिप भी रहता है और वो सबूत है कि किसने किसको वोट दिया है। उसको सुरक्षित भी रखा जाता है काफी दिनों तक। तो उन्होंने जो ये सवाल उठाते हैं लोग कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, अभी तुलसी गेबार्ड अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो उसी के संबंध में कोई सवाल किसी पत्रकार ने पूछा होगा, तो इसका जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का जो सिस्टम है वो फूल प्रूफ है। इसके बाद आज उनका अंतिम दौरा था, वो दशम फॉल में जाकर के उन्होंने वहां पर बीएलओ से मुलाकात की। वो दशम फॉल को क्यों चुना उन्होंने? एक है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, पहाड़ जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। वहां पर जो लोग स्थानीय लोग बीएलओ काम करती हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उनसे मुलाकात की तो वो लोग भी बहुत खुश थे, महिलाएं बहुत उत्साहित थीं कि भारत का सबसे बड़ा अधिकारी, चुनाव अधिकारी उनके बीच है, और उन्होंने खुल करके अप्रिसिएशन दिया है उनको। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन वर्क में झारखंड की तारीफ उन्होंने की और कहा कि एक भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक लोगों को, आम लोगों को मतदाता सूची में कोई संदेह, कोई शक शुबा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट से समाचार प्राप्त हुआ है कि वो यहाँ से प्रस्थान भी कर चुके हैं। तो एक नई ऊर्जा का संचार वो कर गए हैं चुनाव प्रोसेस में लगे हुए वर्कर्स के बीच। आप बिल्कुल शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और देखिए, संवाद और सराहना आज जरूर सीईसी की हुई और ये देखिए तमाम तैयारियां थी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।